मक्खी जो इतनी छोटी है वो भी कितनी शेखी में रह सकती है। एक जंगल था, उस जंगल के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी जानवर सब रहते थे। एक दिन शेखी मक्खी वहां से घूमती घूमती जंगल में गई। उसने बहुत दूर देखा एक शेर सोया हुआ है। उसने जाके, शेर आराम से सो रखा था, तो उसने उसके कान पे जाके बिन 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 कर दी। शेर गुस्से में उठा, बल्कि राजा को तंग करती है। तो मक्खी ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जंगल के राजा होकर भी तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, किस भाषा में बात कर रहे हो। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। शेर के गुस्सा इतना बढ़ गया, उसने कहा, अरे इतनी छोटी मक्खी अगर मेरे से ऐसे बात करेगी तो बाकी जंगल के जितने भी जानवर हैं वो मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो मेरी कोई इज्जत नहीं करेंगे, तो मैं अभी इसको मजा से खाता हूँ। तो मक्खी से बोलता है कि तू इतनी छोटी मक्खी है, इतनी छोटा जानवर है, तुझे मैं अभी मसल दूंगा। मक्खी को लगा, अरे तुम मुझे मसल के तो दिखाओ, तुम तो मुझे पकड़ भी नहीं सकते। उसने, शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, देखता हूं तू मेरा क्या बिगाड़ लेती है। उस समय शेर अपना चुप करके बैठ गया। मक्खी आई, पहले उसके कान पे बैठी, तो शेर ने उठा के अपने जोर के कान पे मारा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उसका कान छिल गया। फिर मक्खी उसके माथे पे बैठी, उसने अपने माथे पे जोर का पंजा मारा, माथा छिल गया, लेकिन मक्खी उड़ गई। उसने फिर अपने गाल पे उठ जाके बैठ गई उसने अपने गाल पे पंजा मारा, तो गाल भी सारा छिल गया। ऐसे करते करते शेर ने अपना सारा का सारा गर्दन और अपनी पूरा का पूरा जो फेस है सारा लहू लुहान कर लिया उस मक्खी को भगाने में। मक्खी बहुत खुश हुई। लास्ट में शेर ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, मैं तुमसे ठीक तरह से नहीं बोला, लेकिन तुम मुझे अब ज्यादा मत सताओ। और मक्खी को तो लगा मैं तो बहुत बड़ी हो गई इस समय, फिर तो शेर का, जो जंगल का राजा शेर है, वो मुझसे माफी मांग रहा है। तो बहुत खुश इतराती हुई मक्खी फिर जंगल में घूमती हुई आगे गई। जब आगे गई तो उसे देखा कि पहाड़ सामने से एक हाथी आ रहा है। उसने हाथी से कहा, मैंने अभी शेर को लहू लुहान कर दिया, मुझ में बहुत ताकत है, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो पहले, और नहीं तो मैं तुम्हें भी लहू लुहान कर दूंगी। हाथी ने सोचा, अरे इतनी छोटी मक्खी से क्या पंगा लेना। उसने अपनी सूंड उठाई, उसे प्रणाम कर दिया और चला गया आगे। मक्खी को बहुत खुशी हुई कि मुझे शेर ने प्रणाम किया, मुझे हाथी ने प्रणाम किया। ऐसे करते करते मक्खी और आगे की तरफ चली। आगे की तरफ चली तो उसको वहां पर उसके अंदर अपनी सफलता का बहुत ज्यादा गुमान हो गया। अब उसे लगा कि मुझे तो कोई भी जंगल का राजा कहीं भी कैसे भी कोई भी तंग नहीं कर सकता, ना मुझे कोई पकड़ सकता है, मैं चाहूं तो किसी को भी लहू लुहान कर सकती हूँ, मुझमें तो बहुत सारी पावर आ गई है। उस चलते करते करते सामने से उसको एक लोमड़ी दिखाई दी। और सभी को पता कि लोमड़ी बहुत तेज होती हैं, दिमाग की बहुत चालाक होती हैं। तो उसने लोमड़ी से कहा, अरे तुम ऐसे कैसे मेरे सामने खड़ी हो, तुमने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। मुझे जंगल का राजा भी प्रणाम करता है, मुझे हाथी भी प्रणाम करता है, बस तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तुम प्रणाम करो। उसने कहा, ओहो मैं तो भूल गई, तुम तो बहुत बलवान हो, तुमने जब शेर को जो है तुमने नुकसान पहुंचा दिया, हाथी तुम्हें प्रणाम करके निकल गया, मेरे से गलती हो गई, इसलिए मैं भी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। और लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे बहुत ज्यादा ऊंचा उठाया कि तुम बहुत बलवान हो, तुम ये कर सकती हो, तुम तो जंगल का राजा भी बन सकती हो। मक्खी सुन के और बहुत बहुत खुश हो गई कि इसका मतलब मेरे में बहुत ताकत है। तो धीरे से आकर फिर लोमड़ी उसे कहती है कि अभी अभी मैं पीछे से आ रही थी, वहां पे एक मकड़ी बैठी हुई थी, वो मकड़ी तुम्हारे लिए बहुत बुराई कर रही थी, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी बात। कहा, मेरे लिए मकड़ी ने इतनी बुराई करी, अभी तुम यहाँ रुको। लोमड़ी से बोला, अभी तुम रुको, मैं अभी आती हूँ, पहले मैं उस मकड़ी को मजा चखा लूं, फिर मैं आती हूँ। और जैसे ही वो मकड़ी के जाले में जाती है उसमें फंस जाती है। जैसे जैसे मकड़ी की जाले की तरफ फंसती और फंसती चली जाती और फंसती चली जाती है, और आखिर में आकर लोमड़ी दूर खड़ी हुई मुस्कुरा रही होती है। तो हमें ये समझना है कि हमें अगर थोड़ी भी सफलता मिल जाती है तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें अगर सफलता मिलती है तो हमें थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए रादर देन हवा में उड़ने के। तो किसी को भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो किसी को दुख पहुंचाए। थैंक यू।